दोस्तों, मैं अकील गाजी कुछ खबरें लेकर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। पहले तो आप सभी दर्शकों से मेरी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलते हैं खबरों की तरफ। बताया जा रहा है इन दिनों चाइना में एक भयानक बीमारी फैली हुई है जो कि एक वायरस है। इस वायरस का नाम HMPV नाम का एक वायरस है जो कि इन दिनों चाइना में तहलका मचा रखा है। इस वायरस ने भारत में भी अपनी दस्तक दे दी है। पहले बताया गया था कि कर्नाटक में इसका एक मरीज पाया गया था, लेकिन अब खबर है कि भारत में इस वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 3 हो गई है, जिसमें बच्चे भी हैं। इस वायरस को देखते हुए हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। बताया गया है कि इस संक्रमण से बचने के लिए भीड़ भाड़ वाले इलाकों में आपको मास्क पहनना होगा। वहीं इस वायरस को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई गई है। वहीं चलते हैं अगली खबर की तरफ। एक कवि आजकल काफी चर्चाओं में बने हुए हैं। उनका नाम मैं नहीं लेना चाहता, लेकिन बताना चाहता हूं वो आजकल मंचों से काफी लोगों पर टिप्पणी कर रहे हैं। इसको लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह की खबरें भी देखने को मिल रही हैं। कुछ लोगों की तरफ से तो ये भी कहा जा रहा है कि राज्यसभा जाने के लिए ये सब इनको करना पड़ रहा है, किसी को खुश करने के लिए इनकी तरफ से ये सारी चीजें की जा रही हैं। इन दिनों कवि के रूप को देखकर तो ऐसा लगता है कि कवि नहीं बल्कि किसी पार्टी के प्रवक्ता बनकर मंच से किसी को खुश करने की कोशिश की जा रही है। अगर आप भी इस पूरे मामले को विस्तार से समझना चाहते हैं तो देश के वरिष्ठ पत्रकार अभिषेक शर्मा की ये वीडियो देखिए, जिसमें आपको समझ में आया जाएगा कि आखिर कवि किस दिशा में जाने की कोशिश कर रहे हैं। राज्यसभा सीट के लिए मरे जा रहे हैं। राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ के सामने खुलकर जहर उगलते हैं। कोशिश है पूरी कि भाई हर कीमत पर मुझे राज्यसभा सीट दे दो, मानो हाथ में कटोरा लिए बैठे हैं। पहले याद कीजिएगा सोनाक्षी सिन्हा, जिनकी शादी एक मुसलमान जहीर इकबाल से हुई थी, उनके बारे में क्या बयान दिया था कुमार विश्वास ने। कुमार विश्वास ने कहा था कि आपने अपने घर का नाम तो रामायण रख लिया, मगर आपको अपने बच्चों को भगवान राम के बारे में बताना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी श्री लक्ष्मी को कोई उठा कर ले जाए। यानी कि सोनाक्षी ने अपनी मर्जी से जहीर से शादी की तो कोई उन्हें उठा कर ले गया। शर्म आती है तुम्हें कुमार विश्वास? तुम इसके जरिए मुसलमानों पर निशाना साध रहे हो, एक अलग मुद्दा है। असली मुद्दा है कि तुम कोशिश कर रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी, जो मौजूदा बीजेपी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली बीजेपी है, तुम उसमें अपनी प्रासंगिकता खोजो, अपना वजूद बनाओ। ये वाहियात सेकंड रेट कवि मनोज मुंतशिर शुक्ला कर रहा है, और ये स्वघोषित राष्ट्रीय कवि कुमार विश्वास भी कर रहे हैं। और ये व्यक्ति वहां रुका नहीं, इसने सैफ अली खान के बेटे तैमूर पर प्रहार किया। क्या बयान दिया, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। कायदे से दोस्तों मैं आपको कुमार विश्वास का पूरा बयान सुना देता, मगर मैं आपको बतलाने वाला हूं कि मेरे पिछले शो में इन्होंने क्या किया था। याद कीजिएगा, जब इन्होंने सोनाक्षी के बारे में वो वाहियात बयान दिया था, तब मैंने बाकायदा इनका साउंड बाइट आपको दिखाया था। मगर क्या आप जानते हैं, कुमार विश्वास की टीम ने मुझ पर कॉपीराइट क्लेम भेज दिया। यानी कि मैं वो बयान अगर दिखाऊंगा तो उसका मुझे नुकसान हो सकता है, लिहाजा मुझे उनका वो बयान हटाना पड़ा। तुम्हारी आवाज सुनाने का मुझे कोई शौक नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हें एक्सपोज करना चाहता हूं कि तुम कितने बड़े कायर हो कुमार। एक कवि इस समाज का आईना होता है, इस समाज के अंदर क्या क्या हो रहा है उस पर तुम्हारा मुंह खामोश रहता है। बिल्किस बानो के साथ जब अत्याचार होता है तुम उस पर खामोश रहते हो। इस देश के अंदर जब सत्ताधारी पार्टी नफरत का प्रचार प्रसार करते हो तुम उस पर खामोश रहते हो। कुमार, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि सैफ अली खान के बेटे के बारे में ये क्या कह रहे हैं। जिस लंगड़े आदमी आक्रांता तैमूर ने भारत में आकर मां बेटियों के साथ रेप किया, वही लफंगा ही मिला इस प्यारे से बच्चे का नाम रखने के लिए। इसे अगर हीरो बनाओगे तो खलनायक तक नहीं बनने देंगे। ये जागा हुआ भारत है। सबसे पहली बात दोस्तों, तैमूर नाम से तो मैं भी इत्तेफाक नहीं रखता हूं, मगर जब एक मां बाप ने अपने बच्चे का नाम रख दिया तो रख दिया। ये उनके और उस बच्चे के बीच में है। वो बच्चा बड़े होकर अपना नाम बदलना चाहे, उस बात की उसे पूरी आजादी है। अब मगर सोच देखिए, कुमार विश्वास ये कह रहा है कि अगर तुम तैमूर नाम रखोगे तो तुम्हारा जीना मुहाल कर देंगे। इसके अंदर की नफरत देखिए साहब, कि अगर तुम अपने बच्चे का नाम तैमूर रखोगे तो मानो हम तुम्हें जीने नहीं देंगे।
हीरो तो बहुत दूर की बात, तुम्हें हम खलनायक नहीं बनने देंगे। यह जागा हुआ भारत है। कैसे कैसे लोग आज की तारीख में न्यू इंडिया की बात करते हैं। ऐसे ऐसे कमजोर, ऐसे ऐसे कायर लोग इस तरह की बातें करते हैं जिनके जबरदस्त दोहरे मापदंड हैं। ये अपने बच्चों के लिए कुछ और मापदंड रखते हैं और दूसरों के लिए कुछ और। मैं बात स्पष्ट कर चुका हूं, तैमूर शब्द से मैं भी इत्तेफाक नहीं रखता हूं। वो एक अलग मुद्दा है दोस्तों, मगर इसके लिए इतने दिनों बाद, और वो भी मौजूदा समय में, आप एक बच्चे पर प्रहार कर रहे हैं, आप एक मां बाप की अभिव्यक्ति की आजादी पर प्रहार कर रहे हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं। क्या तुम्हारी हिम्मत है कुमार विश्वास, जब एक मुसलमान पर जुल्म होता है उस पर कुछ कहो? बिल्किस बानो पर तुम क्यों खामोश थे बताओ? जब सुल्ली और बुल्ली डील्स के नाम पर मुस्लिम लड़कियों की नीलामी हो रही थी ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर, तब तुम क्यों खामोश थे बताओ? पिछले 11 सालों में इस व्यक्ति ने सिवाय भाजपा की चाटुकारिता के कुछ नहीं किया है। यह हालत इन दोनों की, मनोज मुंतशिर शुक्ला और कुमार विश्वास, अव्वल दर्जे के नफरती चिंटू। कहने को ये लोग इतना खूबसूरत कहते हैं, इनकी वाणी में इतना तेज है। मनोज मुंतशिर शुक्ला ने इतने खूबसूरत गाने लिखे हैं, मगर मैं यही तो समझता हूं कि अगर आपका दिल एक कवि का है, जब आपकी जुबान से, आपकी लेखनी से इतने खूबसूरत शब्द लिखते हैं, तो ये नफरत, ये अवसरवादिता लाते कहां से हो भाई? मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर कोई नफरती है ना, जिसका कट्टर विश्वास है हिंदुत्ववादी विचारधारा पर, मुझे उससे इतनी आपत्ति नहीं है। मुझे प्रॉब्लम इन दोनों अवसरवादियों से। यही कुमार विश्वास, इनकी पत्नी जो हैं, अशोक गहलोत की सरकार में नौकरी कर रही है। यह हकीकत है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं 2029 में अगर सत्ता परिवर्तन हो गई तो इनके तेवर भी बदल जाएंगे। वहीं चलते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के ऊपर गुजरात में भड़काऊ भाषण देने के मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। अब इसको लेकर सोशल मीडिया पर लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि भाजपा के नेता आए दिन किसी न किसी महिला या किसी न किसी नेता पर आए दिन टिप्पणी करते रहते हैं, विवादित बयान देते रहते हैं। जिस तरीके से कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के ऊपर भाजपा के पूर्व सांसद रमेश बिघोड़ी की तरफ से टिप्पणी की गई, विवादित बयान दिया गया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। फिलहाल इन खबरों पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं फिर से कुछ खास खबरों के साथ, तब तक कि आप अपना ख्याल रखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम आपके सामने खबरों को बहुत ही आसान भाषा में रखने की कोशिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।